ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि पांचों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल 7 नवंबर को बज चुका था, जिसके बाद 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान भी पूरा हो चुका था और आज यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 17 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं अगर बात कर ले राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर मतदान होना है और तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होना है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इन पांचों राज्यों में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी देखा जा सकता है। भाजपा अपने वोटर्स को लुभाने में ज्यादा कामयाब हुई है या फिर कांग्रेस एक बार फिर से इन सारे राज्यों में गद्दी पर सवार हो सकती है। बता दें छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर से चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। साथ ही पार्टियों का वार पलटवार भी जारी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने भी गठबंधन में दरार डालने का काम किया था, क्योंकि अखिलेश यादव को कांग्रेस की ओर से एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया था, जिसके बाद से अखिलेश यादव ने वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और आज मध्य प्रदेश में मतदान जारी है। वहां पर कांग्रेस एक तरफ है, दूसरी तरफ भाजपा है, जिनका गढ़ बड़ा ही मजबूत है। लेकिन अगर बात कर ले सपा की, तो सपा भी चुनावी मैदान में है। देखना यह है कि सपा के खेमे में कितनी जाती है या फिर कांग्रेस के वोटर जो है वो सपा की तरफ भी जा सकते हैं। बात करें सपा की सरकार की, तो मध्य प्रदेश में निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर सपा की तरफ रुख करेगी या फिर कांग्रेस ने सपा को चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया है, जिसके बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बौखला गए हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन है मध्य प्रदेश की जनता की पहली पसंद, जो कि आज देखने को कहीं ना कहीं मिल ही रही होगी। और ये जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लाइन देखने को मिल रही है मतदान के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि मतदाता जो हैं उनकी डिमांड क्या है, वो मध्य प्रदेश की जनता की डिमांड क्या है। क्या एमपी की जनता को मिल रहा है योजनाओं का लाभ और अभी तक योजनाओं का लाभ मिला है जिसको देखते हुए वो मतदान कर रही है, या फिर लाडली बहन योजना जो बदल पाएगी चुनावी मिजाज, जिसको एक बहुत बड़ा फैक्टर भी कहा जा रहा है। तो हमारे साथ श्रीधर पटेल जी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे जान लेते हैं लाइव जुड़ करके जहां से मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश में, कि वहां पर क्या हाल है, चुनावी मिजाज किस तरह का देखने को मिल रहा है, अभी तक मतदान कितने प्रतिशत हो चुका है। तो श्रीधर जी ये बताइए कि वहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्या लगता है किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदाता अपना मतदान दे रहे हैं, और लोगों से बात करिए, जानिए श्रीधर जी की क्या हाल चाल चल रहा है वहां पर। सोनाली जी, मैं आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा पे हूँ। मैं पोलिंग नंबर 3 में हूँ। चित्रकूट विधानसभा के पोलिंग नंबर 3 सुबह पे आता है। आपके 2 पोलिंग हैं लगातार, 3 और 4। यहाँ पर अगर बात की जाए कि कितने प्रतिशत है, तो आपको बता दें कि महिलाएं जो है तो 38% वोट डाल चुकी हैं और पुरुष 30% वोट डाल चुके हैं। हालांकि इस पूरे मतदान को लोग पर्व की तरह मना रहे हैं। लोग काफी भीड़ इकट्ठा होकर के वोट डाल रही थी। ये एक ऐसा, हम जिस समय लाइव हैं चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं सोनाली जी कि इस वक्त लोग खेती किसानी की वजह से थोड़ा सा इस टाइम पे लोग खेतों पर हो सकते हैं, इसी वजह से लोग अभी कम है। सुबह का वक्त जब था तो काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी और लगभग 38% वोट डाल चुके थे जी। लेकिन आशा जताई जा रही है कि जब दोपहर का 2 बजेगा उसके बाद फिर भीड़ उमड़ेगी। लेकिन आपको बताया, जब आप मुद्दे की बात करें तो लोग यहाँ भाजपा के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं जैसे लाडली लक्ष्मी को लेकर के, तो महिलाएं काफी प्रभावित हैं, उस पर भी वोट डालने की बात कर रही हैं। लेकिन हर पार्टियों के अपने अपने रुझान है और हर पार्टी कहीं ना कहीं मतदाताओं को रुझाने का अपने पार्टी का जो सिंबल है उसको बता करके और योजनाएं जो उन्होंने चलाई हैं उन योजनाओं को या फिर जो क्रियान्वयन चलाएंगे करेंगे उनको, उन योजनाओं को लेकर के वो बताते हैं कि आप हमको वोट इसलिए करिए कि हम इन योजनाओं को देंगे। सोनाली जी
मौजूद होंगे श्रीधर जी, जो मतदान करने आए होंगे, महिलाएं होंगी। जैसा कि इस बार हमने देखा कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, महिला मतदाता इस बार ज्यादा है, तो उनसे जानिए, पूछिए कि आज जो है, आज किस तरह का मिजाज दिखा है, किस तरह का मिजाज बदला है, कमल या कमलनाथ, किसके समर्थन ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो लाइनें हैं उनमें जो लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। देखिए, आपको बता दें, आपने सही कहा कि महिलाओं की जो मतदान की संख्या है, तो महिलाएं 38% तक वोट डाल जी और आप देख रही हैं कि हमारे लाइव पर देख रहे हैं कि जैसे औरतें आती हैं और वोट डालने जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं मतदान स्थल पे। भैया, क्या नाम है आपका? जी क्या लगता है इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? हो गए हाँ ठीक है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? जैसे आयुष्मान योजना है, हाँ बिजली की बात है, हाँ किसान की सिलेंडर की बात है, इन मुद्दों को लेकर के क्या लगता है आपको? आप युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? तो आपको किन योजनाओं से प्रभावित होकर के आप वोट करेंगे? ऐसी योजनाओं से तो अपने युवा को और अपने हक में देख के बनाओ भैया, बनाओ, थोड़ी न्यूज बनाओ। तो ये रहे हमारे साथ वोटर्स हैं हमारे साथ, सोनाली जी, जो लगातार कुछ लोग योजनाओं को लेकर के अगर वोट कर रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस की नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, कुछ अपने युवा साथी की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा रुझान, यह आने वाले 3 तारीख को ही पता चल सकता है। हालांकि वोटर का मत अभी तक कोई भी नहीं जान सकता कि वोटर किधर जाएगा। सोनाली जी श्रीधर जी, अगर व्यवस्था की बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? मतदान केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है? जो वोटर्स हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं लोग, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? सोनाली जी, आपको बता दें कि अगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर कोई खास व्यवस्था नहीं है वोटरों के लिए, ना ही यहाँ टेंट वेंट की व्यवस्था है, किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं और वोट डाल के यहाँ ना व्हील चेयर से किसी को मतलब है, ना किसी बस सुरक्षा संबंधित 2-4 पुलिसकर्मी हैं हमारे साथ। एक पीछे आपको दिखाएंगे कि एक मिश्रा जी हैं, 2 स्टार हैं, वो भी हैं साथ में। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या हम इनसे अभी फिलहाल आप सुरक्षा व्यवस्था पर हैं, यहाँ लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं, जैसा कि चुनाव यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पे चल रहा है, और अभी तक के जो भी मतदान हुए हैं उसमें अच्छे परसेंटेज से लोग मतदान किए हैं। और क्योंकि ये गांव का है, अपना बांदा जिले के पास लगता है, सतना जिले का सबसे आखिरी गांव है, और दूर दराज से गांव का क्षेत्रफल जो है थोड़ा सा बड़ा है, और काफी गांव जो है वो दूर दराज से। आप सुरक्षा व्यवस्था पे हैं, तो एक हम सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि वोटर कम दिखाई दे रहे हैं। क्या हो सकता है कि वोटर कम है? क्या जागरूकता की कमी हो सकती है, या फिर कुछ और कारण हो? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जागरूकता लोगों में बहुत है, और अभी तक जो देखा जाए तो करीब 38 से 40% के बीच मतदान भी हो चुका है। तो लोग आ रहे हैं, और क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ये गांव है, गांव में लोग, उनके पास कुछ बेसिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे उनको खेत में जाना है, गाय वगैरह है, भैंस वगैरह है, तो उनको भी उनको निश्चित स्थान पर घर करा करके जो भी काम वगैरह है, उसके बाद वो अभी शायद दोपहर 12 या 1 बजे के बाद से जैसे भी होगा उसके बाद पुनः सवेरे की तरीके भीड़ फिर इकट्ठा बिल्कुल होगी। तो सोनाली जी, हमारे साथ मिश्रा जी और ये दिलीप मिश्रा है, ये सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं यहाँ पर, और लगातार सेक्टर को देख रहे हैं। पूरा यहाँ 3-4 बूथ है, और उन बूथों पर जा करके लगातार सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कोई भी किसी प्रकार की मतदाता को समस्या नहीं। हाँ, हकीकत है कि यहाँ पर किसी मतदाता को किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आ रही। हमारे साथ बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है। बाहर की अगर बात की जाए, अगर बाहर आपको दिखाएं तो बाहर भी मतदाता इकट्ठा है, और लगभग अपने एजेंटों से संपर्क में है, और किसको वोट करेंगे ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सोनाली जी
जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद श्रीधर जी। बने रहिए हमारे साथ। चुनाव के मुद्दे पर हमारी रहेगी खास नजर, क्योंकि अभी चुनावी मतदान जारी है। जैसा कि आप सभी ने सुना हमारे संवाददाता से कि अभी जो है जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। तो शाम तक होते होते शायद ये साफ हो जाए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जनता आखिर किसको अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रही है, और उन्होंने जो मतदान किया है वो किनको देखते हुए किया है, किन योजनाओं को देखते हुए किया है, किन लाभ को देखते हुए किया है, और किस पर अपना भरोसा ज्यादा दिखा रही है। अगर बात कर ले लाडली बहन योजना की, तो लाडली बहन योजना शुरू की गई, जिसके बाद से शिवराज सीएम की बात कर ले अगर हम, तो सीएम को महिला वोटर्स का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है और आज ये देखने को मिल जाएगा, शाम तक कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि जो लाडली बहनें हैं वो क्या सच में सीएम शिवराज को पसंद कर रही हैं या फिर कमलनाथ की ओर उन्होंने अपना हाथ आज बढ़ाया है। तो क्या है लाडली बहन योजना ही बदल पाएगी चुनावी मिजाज? क्या जनता को लुभा पाएगी भाजपा की सरकार, या कमलनाथ एमपी की गद्दी पर फिर से होंगे सवार? क्या जनता को मिलेगा उनके सपनों का सीएम? क्योंकि आज मतदान जारी है, आज लोकतंत्र का त्योहार जारी है। इसमें जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सुबह से ही कतारें देखी जा सकती है, मतदान करने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। हर जगह मतदान की प्रक्रिया जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। बता दें मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां भी जोरों पर हुई थी और उसके बाद आज मतदान की प्रक्रिया भी जोरों पर जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों को रणभूमि में उतारा था। आज देखना यह है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो कितना जनता को लुभा पाते हैं, कितना जो उनकी बहनें हैं उनको लुभा पाते हैं। क्या इस चुनाव का सारा खेल महिला फैक्टर ही बदलेगी? क्योंकि आज अगर हम बात करें महिला फैक्टर्स की तो इस बार महिला मतदाता जो हैं वो ज्यादा है। और अगर अभी तक मतदान की बात कर ले तो अभी तक मतदान जो पड़ा है उसमें भी महिलाओं का प्रतिशत ही ज्यादा है। तो ये बात शाम तक साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए नजर डालते हैं हमारे जो रिपोर्ट है उसके ऊपर और देखते हैं कि क्या इस वक्त की खास बातें आते हैं निकाल करके और ब्रेकिंग क्या आती है और कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुका है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर खास ऑफर। प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को दिए जाते हैं यहाँ उपहार। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल तथा रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम की ओर से समस्त भारतवर्ष को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया, जसवंत टेलीकॉम। मोबाइल नंबर 9837851017। इसकी आवाज मुझे 2 जगह आ रही है, एक वहां से भी आ रही है, एक यहाँ से भी आ रही है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर खास ऑफर। प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार बहुत के माइनर, गेम जैसे और 2-4 पे विजेताओं वॉल्यूम को कर दिए रखा जाते हो, हैं यहाँ उपहार। एकदम धीरे। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल तथा रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम की ओर से समस्त भारतवर्ष को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया, जसवंत टेलीकॉम। मोबाइल नंबर 9837851017। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर हाँ, लेकिन खास अब तो ऑफर।
प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को दिए जाते हैं यहाँ उपहार। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल तथा रिटेल के उचित विक्रेता, मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम की ओर से समस्त भारतवर्ष को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया, जसवंत टेलीकॉम। मोबाइल नंबर 9837851017। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर खास ऑफर। प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को दिए जाते हैं यहाँ उपहार। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल तथा रिटेल के उचित विक्रेता, मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम की ओर से समस्त भारतवर्ष को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया, जसवंत टेलीकॉम। मोबाइल नंबर 9837851017। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर खास ऑफर। प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को दिए जाते हैं यहाँ उपहार। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल तथा रिटेल के उचित विक्रेता, मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम की ओर से समस्त भारतवर्ष को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया, जसवंत टेलीकॉम। मोबाइल नंबर 9837851017। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर खास ऑफर। प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को दिए जाते हैं यहाँ उपहार। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल तथा रिटेल के उचित विक्रेता, मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम की ओर से समस्त भारतवर्ष को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया, जसवंत टेलीकॉम। मोबाइल नंबर 9837851017। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जो दे रहा है दिवाली पर खास ऑफर। प्रत्येक रविवार को विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को दिए जाते हैं यहाँ उपहार। विजिट करिए जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल